नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है आपका राज्य आपके खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। दरअसल छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले की बिंद्रा नवागढ़ सीट से कांग्रेस का 15 साल का वनवास खत्म हो गया है। लगातार 15 साल तक कांग्रेस को बिंद्रा नवागढ़ से गिरारी हार मिलती थी, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज कर ली है। जीत के बाद कांग्रेस के विधायक जनक ध्रुव पहली बार देवभोग पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधायक का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कांग्रेस विधायक ने जनता का आभार जताते हुए कहा कि जनता ने उन्हें जिताकर 15 साल के सूखे को हरा भरा कर दिया है। निश्चित रूप से 3 दिन का मुझे सत्र में जाने का अवसर मिला और उस सत्र में जितने भी हमारे प्रतिपक्ष के नेता थे, उपनेता थे, हम सब साथी लोग आवाज उठाते रहे। जितने भी उन्होंने घोषणा किए हैं, ये इसमें हवाई बात देखने को मिला। चाहे हमारे कर्जा माफ की बात करें, उनके कई साथी लोग झूठ बोल करके झूठ बोलने वाली सरकार, झूठ बोल करके जो सत्ता में काबिज हुए हैं, लोगों को धोखा दे करके ये काबिज हुए हैं, इनका परंपरा रहा है। इस भाजपा के लोगों का रग रग में बसा है, ऐसा समझता हूँ। और विधानसभा में जवाब नहीं दे सके। जो 2100 रुपये कुंटल की बात किए थे, वो एक दिन बात की जारी किए। जब हंगामा विधानसभा में हुआ तो एक दिन बात किए। आज हम कर्जा माफ में पिछले 2 साल का बोनस की बात करते हैं। कई ऐसे लोग हैं जिसका फौती होगी, उठ गया, उसका कहाँ बोनस दे पाएगा। यह विभिन्न प्रकार की चर्चाएं अनुपूरक बजट में रहा। सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर सियासत लगातार जारी है। विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा है। इसी कड़ी में रोहतक में इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन देखने को मिला। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें कि धरने में आम आदमी पार्टी को छोड़कर इंडिया गठबंधन के कई नेताओं के साथ किसान, मजदूर और महिला संगठन भी मौजूद रहे। इस दौरान विपक्षी गठबंधन ने उपराष्ट्रपति को लेकर भी सवाल पूछा। उन्होंने सवाल पूछा कि जब किसान और महिला पहलवानों को सड़क पर घसीटा जा रहा था, तब उन्हें जाति क्यों याद नहीं आई। उन्होंने उपराष्ट्रपति पर सिर्फ एक पार्टी के नेता के रूप में काम करने का भी आरोप लगाया है। कार्यकर्ता सभी इसमें सम्मिलित हुए। एक जबरदस्त जोशीला प्रदर्शन था और संघर्ष का भी प्रतीक था। और उस गठबंधन के और मजबूती के लिए और प्रजातंत्र की रक्षा के लिए, एक कॉलोनियल रूल की दोबारा वापसी के खिलाफ और निकालना, और उसमें बिल इतने हैं बिल पास कर देना, प्रजातंत्र का बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। इस प्रजातंत्र को बचाना होगा, इस देश की डेमोक्रेसी को बचाना होगा। उस बचाने के लिए हमें प्रत्येक व्यक्ति को एक बहुत बड़ा संघर्ष करना होगा। इसलिए आज प्रदर्शन किया था। उस प्रदर्शन में सभी नेतागण भी शामिल हुए। देखिए, जो मिमिक्री का मुद्दा है, ये भी हम ये बताना चाहते हैं कि मिमिक्री भी एक कला है और समझाने की, और उसका प्रयोग किया गया है उनके द्वारा, सांसद के द्वारा, और उसको जातिवादी रंग देना और ये कहना कि भाई जाट का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हम ये पूछना चाहते हैं कि वही उपराष्ट्रपति जी उनके सामने ब्रजभूषण जो है, जो मॉरल टर्पिट्यूड के आरोपी हैं, नैतिक पतन के अपराधी हैं, वो जब संसद में बैठते हैं, अपनी बात करते हैं, जिन्होंने हमारे कुश्ती खिलाड़ियों के साथ इतना यौन शोषण किया है, तब उनको चिंता नहीं होती इस बात की कि वो भी किसी जात की होंगी, वो भी किसी घर की होंगी, वो भी किसी धर्म की होंगी। और आज अगर वो सांसद ने कह दिया तो वो इतनी बड़ी बात होगी। इसमें मुख्य मुद्दा जो है असल में ये है कि करोड़ों रुपए लगा के नया संसद भवन बनाया गया। उस संसद भवन की सुरक्षा पे ये दावे किए गए कि डिजिटली और ह्यूमन रिसोर्स के हिसाब से वेल इक्विप्ड। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल कुरुक्षेत्र पहुंचे। उन्होंने गीता जयंती के मौके पर आयोजित तमाम कार्यक्रमों में शिरकत की। वे सुबह गीता पाठ में शामिल हुए और शाम को सुनिहित सरोवर पर दीपदान के बाद ब्रह्म सरोवर में होने वाली संध्याकालीन आरती में भी हिस्सा लिया।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 2016 में गीता जयंती को अंतर्राष्ट्रीय रूप दिया गया था, जहां पहले हजारों की संख्या में लोग गीता जयंती पर देखने के लिए पहुंचते थे, वहीं अब यह संख्या लाखों में पहुंच चुकी है। उन्होंने कुरुक्षेत्र में सिख संग्रहालय के लिए जमीन को लेकर कहा कि कुरुक्षेत्र में जीटी रोड पर सिख संग्रहालय के लिए जमीन दी जाएगी और एक भव्य शिक्षा संग्रहालय बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की है कि ब्रह्म सरोवर पर अगले गीता महोत्सव से पहले लाइट एंड साउंड की व्यवस्था भी की जाएगी। देखिए, हमने तो पहले अपना क्लेम किया ही है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में हरियाणा का एक अपना शेयर है। कोई एक घटना कभी 90s में हुई थी, जिसके कारण से उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने इस निर्णय को एक प्रकार से लिया था, लेकिन चूँकि मूल रूप से पंजाब यूनिवर्सिटी हरियाणा और पंजाब दोनों का उसमें एक शेयर है, तो हमने ये कहा कि जो चीज़ एक मानो किसी कारण से समाप्त की गई थी, वापस बहाल करना चाहिए हरियाणा का शेयर। उसी बात को मुझे लगता है शायद उपराष्ट्रपति जी ने वहाँ दोहराया होगा, तो मैं आशा करता हूँ कि ज़रूर इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। वैसे भी जो नई एजुकेशन पॉलिसी बनी है उसमें अब ये प्रावधान आने ही वाला है कि कोई भी यूनिवर्सिटी का जो दायरा है वो सब तरफ रहेगा। कोई भी कॉलेज कहीं भी अपने आप को एफिलिएट कर सकता है, तो उसके बाद किसी एक दायरे में कोई यूनिवर्सिटी नहीं रहेगी। इसलिए सभी यूनिवर्सिटी, हमने तो ये भी ऑफर किया कि आपको कोई कठिनाई अगर आती है तो हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में पंजाब के अगर कॉलेज आके एफिलिएट करना चाहते तो हम तैयार हैं, आप आइए हमारे। तो गीता जयंती के मौके पर जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। नरकटियागंज में भी इस मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मान्यता है कि उस दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। बता दें कि गीता जयंती हर साल मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। गीता जयंती के दिन पूजा करने और उपवास रखने का विधान है। मान्यता है कि ऐसा करने से साधक का मन पवित्र होता है। गीता जयंती समारोह का कार्यक्रम श्री राम जानकी मंदिर, पांडेय टोला, नरकटियागंज में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया को बड़ी सौगात मिली है। सांसद ने योजनाओं का शुभारंभ किया है। सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने जवाहर नवोदय विद्यालय में पीएम श्री स्कूल सेफ्टी पॉइंट का उद्घाटन किया। साथ ही स्कूल के विकास से जुड़ी कई परियोजनाओं की समीक्षा भी की। इसके अलावा डॉक्टर संजय जायसवाल ने स्कूल में क्रिकेट टूर्नामेंट का क्रिकेट खेल कर शुभारंभ भी किया। बुलेटिन में बात जांजगीर चांपा की भी कर लेते हैं, जहां सहकारी बैंक के नोडल अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। सहकारी बैंक के नोडल अधिकारी अश्विनी पांडेय को निलंबित करने की खबर है। यह कार्रवाई सहकारी बैंक बिलासपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने की है। आरोप है कि नोडल अधिकारी अश्विनी पांडेय ने तुलसी और किरित गांव के किसानों के खाते होल्ड होने के बावजूद राशि आवंटित कर दी थी। जानकारी के मुताबिक 145 किसानों के खाते में फर्जी तरीके से बेचे गए धान का समर्थन मूल्य भेजा गया था। दरअसल जिला प्रशासन ने धान खरीद में गड़बड़ी मिलने पर खातों को होल्ड कर दिया था, लेकिन आरोप है कि नोडल अधिकारी ने कलेक्टर के आदेश की अवहेलना कर अवैध तरीके से 61 लाख रुपए का भुगतान कर दिया था। 61 लाख रुपए से ज्यादा की रकम का भुगतान कर दिया गया था। गरियाबंद जिले में राजीव नगर पंचायत की कार्यशैली को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। गड़बड़ झाले का आरोप राजीव नगर पंचायत पर लगा है। आरटीआई कार्यकर्ता विनीत पारख ने स्ट्रीट लाइट के काम में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। आरोप है कि बिना गुणवत्ता जांच रिपोर्ट के ठेकेदार को 30 लाख रुपए के काम में 26 लाख रुपए का भुगतान नगर पंचायत ने कर दिया, जबकि गुणवत्ता जांच रिपोर्ट आए बिना किसी भी काम में कोई भुगतान नहीं करने का सरकार का निर्देश है। सीएमओ अशोक सलामे ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ये 13/1/2023 का ये स्ट्रीट लाइट का कार्यादेश है। इसमें 4 महीने के अंदर क्या बोलते काम कंप्लीट होने का इसमें समय सीमा था, बट काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। ये सबसे बड़ा जांच का विषय है। उससे बड़ा मुद्दा ये उठता है कि भाई यहाँ पर गुणवत्ता जांच की रिपोर्ट मैंने सूचना के अधिकार के अंतर्गत मांगी थी। ये मेरा नाम है, इस तारीख को मेरा आवेदन उसमें लगाया गया था। अभी तक के इसमें यह बताया गया है कि इस कार्यालय में उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर निरंक है। इसमें गुणवत्ता जांच की रिपोर्ट अगर नहीं है तो पेमेंट कैसे हुआ? इसमें जो संबंधित अधिकारी और कर्मचारी इसमें अगर पेमेंट करने में साथ दे रहे हैं तो उसमें तुरंत जांच कर कार्रवाई की मांग करता हूँ। जैसे आरोप लगाया है उसने कि काम अधूरा हुआ, तो काम अभी उसने हमको हैंडओवर नहीं दिया है स्ट्रीट लाइट का। और जैसे जो गुणवत्ताहीन का बता रहे हैं तो ये जांच का विषय है। यदि हमारे उच्च शिकायत जाती है उच्च कार्यालय से जांच होगा ये, और जो भी इसका निर्णय रहेगा मान्य होगा।
और जो भुगतान है तो उन्होंने जो अभी तक जो काम किया है उसका भुगतान किए हैं। अभी तक उन्होंने चूंकि फाइनल नहीं हुआ है इसलिए रोहतक के कहानी गांव से पंचायत मेंबर के मर्डर की खबर है। आरोप पंचायत मेंबर के साथियों पर लगा है। जानकारी के मुताबिक पंचायत मेंबर को उसके साथी घर से ही बुलाकर ले गए थे। आरोप है कि शराब पीकर किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद साथियों ने पंचायत मेंबर पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिससे पंचायत मेंबर परमजीत उर्फ परमाला की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। हत्या का आरोप 4 युवकों पर लगा है। रात को मेरे पास पुलिस 112 की डायल आई थी घर पे, तो उन्होंने मेरा दरवाज़ा खोला तो मैंने खुलवाया तो मैंने खोल दिया, तो बोला ऐसे ऐसे की एक वारदात हो गई है। तो वहाँ जाके देखा तो एक पंच था हमारा, उसकी डेड बॉडी पड़ी मिली थी गाड़ में। तो किस तरह कोई लड़ाई झगड़ा था? किस तरह? कोई इनका कोई लड़ाई झगड़ा नहीं जी, बिल्कुल सब परिवार था इनका, किसी से पूरे गाँव में किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। तो फिर किस तरह से क्या ये कोई ड्रिंक व्रिंक कर रहे थे सर, ये घर से बुला के इसको और इसको वारदात का अंजाम दे दिया। तो किसी गांव वाले ने किया हादसा? एक दो तो गांव वाला है जी, 2-3 बार आगे बता रहे हैं उसको जी। हम प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि उनके खिलाफ सख्त से और कानूनी कार्रवाई की जाए। मृतक का नाम। पश्चिमी चंपारण में दुकान में आगजनी का मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। मामले को लेकर लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। घटना नौतन थाना इलाके के बरदाहा पंचायत के मडुआहा चौक की है, जहां जितेंद्र पासवान और अजय पटेल की दवा, किराना और स्टेशनरी की दुकान में आग लगने का मामला सामने आया था। मामले को लेकर दुकानदारों के समर्थन में लोग सड़क पर उतरे और जगदीशपुर से मच्छरगावा NH मेन रोड को जाम कर दिया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिसकी वजह से घंटों यातायात बाधित रहा। जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस को भी लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। आरोपियों पर कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद लोगों ने प्रदर्शन खत्म किया। आबादी किया गया है जो जाम लगाने के लिए, जो गुमटी जरा गया है। अच्छा, तो उसके लिए प्रशासन नहीं पहुंचा था। अच्छा, कब आगजनी किया गया है? आग 12 बजे रात में लगा। 12 बजे रात में थाना को सूचना आप लोग कब दिए? सूचना दिए उसी टाइम दे दिए हैं। अच्छा, उसके बाद से थाना नहीं पहुंची? इस टाइम तक नहीं पहुंची, तब जाकर के रोड जाम किए हम लोग, तो प्रशासन यहाँ आया है, आप करार किया। रोड के किनारे मेरा दवाई का दुकान था, उसको हम 20-25 साल से चलाते थे। और आजकल मैंने 2-3 दिन पहले दूसरा लोग दबंग लोग आकर के हमारे दुकान के बगल में आगाड़ी दूसरा गुमटी रख दिए। इसके बाद हम आवेदन दिए नौतन थाना में। थाना प्रभारी आए जांच करने के बाद उसी रात्रि को, मैंने कल आज रात्रि को 11:30 बजे मेरे दुकान को और बगल के दुकान दोनों को जला दिया गया है। अच्छा, ये बताइएगा रोड का बाधित क्यों किया गया? सर बाधित किए थे, प्रभारी नहीं आ रहे थे, थाना प्रभारी को जांच करने के लिए, देखने के लिए। 11:30 बजे की घटना है। बुलेटिन के आखिर में बात यमुनानगर की। यमुनानगर में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई है, वहीं ट्रैक्टर ट्रॉली चालक मौके से फरार हो गया। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। मृतक की पहचान शैलेंद्र के रूप में हुई है, जो पिछले 20 सालों से यमुनानगर में एक फैक्ट्री में काम कर रहा था। पुलिस ने मौके से ट्रैक्टर ट्रॉली को भी बरामद कर लिया है। चालक के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। छोटा भाई था, ये जग में काम करता था, कम से कम 20 साल से जग में लगा हुआ था। और जैसे ही अपनी ड्यूटी ख़त्म करके बाहर निकला तो घर आने के लिए निकला था, पीछे से ट्रैक्टर ट्राली ने आके सीधे उसको उसके ऊपर चढ़ा दी और उस वजह से मौके पे डेथ हो गई। किस चीज़ पे थे ये? मोटरसाइकिल पे थे। कितने बच्चे हैं इनके? एक लड़का है। उम्र कितनी? 50 के करीब। कल इकट्ठी छुट्टी करी आप? हाँ जी, हम सब इकट्ठे ही बाहर निकले हैं। बाहर निकलने के बाद पता लगा कि जब हमारे को 10-15 मिनट बाद पता लगा कि इनका एक्सीडेंट हो गया, फिर उसके बाद हम सब वहाँ मौके पे गए हैं, तो वहाँ पर थे सिविल में लेके जा चुके हैं। ये एक्सीडेंट होया जी, एक अपना खानचंद चौक के पास पेट्रोल पंप के पास एक ट्रॉली वाला था जी, और उसके चपेट में आ गया मोटरसाइकिल वाला और उसका एक्सीडेंट हो गया। जिसकी क्या नाम है युवक का और क्या काम करते हैं? शैलेंद्र सिंह है जी, इज्जक कंपनी है, उसमें जॉब करता है पिछले 13-14 साल से। किस टाइम का ये हादसा? ये 7-7:15 का है जी, कल शाम को। बता रहे हैं मौके वारदात पे जो लोग थे वो ट्राली वाला भाग गया था, क्या मौके पकड़? हाँ, ट्राली वाला भाग गया था जी, ट्राली पकड़ी गई थी जी मौके पर। ठीक है, उसकी जारी है, तो तलाश जारी है उसकी। मृतक की उम्र कितनी है? करीब 50 साल है। तो शादीशुदा है?
हाँ जी, शादीशुदा है, एक तो बेटा है। ये ट्रॉली जो भरी हुई थी या खाली थी सर? नहीं, भरी हुई थी वो। किस चीज़ से? वो खेत में पत्ती होती है ना जो, वो इकट्ठी की थी उसमें। अभी क्या कार्रवाई कर रहे हैं? मुकदमा दर्ज कर दिया जी, और पोस्टमार्टम की कार्रवाई हो रही, आगामी जो भी कार्रवाई होगी हो। ट्रॉली ट्रैक्टर को कहाँ से पकड़ा गया था? वही मौके से पकड़। मौके से पकड़ा। परिजनों का क्या कहना? परिजन संतुष्ट हैं जी अपना। आपका राज्य आपकी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज।